सबसे पहले अहम और बड़ी खबर, पाक सरजमीन को भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। पंजगूर और हरनाई में 41 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर हलाक वतन दुश्मनों की तादाद 216 हो गई है। दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 शहरियों को निशाना बनाया। दुश्मनों से झड़पों में कौम के 22 जांबाज बेटों ने जामे शहादत नोश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द नेटवर्क्स और उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया है। पाकिस्तान के दुश्मनों को कोई रियायत मिलेगी ना कोई रहम बरता जाएगा। बलोच अवाम समेत पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। और आगे आपको बताएंगे, दहशतगर्द हमलों के बाद कोयटा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन जारी हैं। 100 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज इंटरनेट सर्विस बहाल हो जाएगी, तहम सर्च ऑपरेशन के दौरान सर्विस मुतासिर हो सकती है। बोर्ड के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। में इस वक्त भी जो सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। 100 के करीब मशकूक लोग अभी तक हमने पकड़े हैं। कोयटा में सेकेंडरी के 8th और 9th के इम्तिहानात होने हैं आइंदा चंद रोज में, वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। और जो कौमी शाहराएं हैं बलूचिस्तान की वो तमाम क्लियर कर दी गई हैं। मां सिवाय नोश की आने वाले 12 से 24 घंटों में उसे भी क्लियर कर दिया जाएगा। जहां पर सिर्फ सर्च ऑपरेशन या कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहे हैं वहां थोड़ा सा इंटरनेट हो सकता है डिस्टर्ब हो, उसमें थोड़ी सी खलल हो, लेकिन आज शाम से कोयटा का जो इंटरनेट है वो रिस्टोर हो जाएगा। जिन फैमिलीज के बच्चे इन दहशतगर्द तंजीमों के साथ हैं, हमने पहले भी बारहा उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने बच्चों के मुतालिक सिक्योरिटी इदारों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या पॉलिटिकल लोगों को आगाह करें। अगर उनकी जानिब से आगाह नहीं किया जाता और शनाख्त में कोई चीज़ सामने आती है तो उस फैमिली के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। बड़ी और अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा किया गया है। और ISPR का ऐसा कहना है, फील्ड मार्शल की यादगार शोहदा पर हाजिरी और फूल रखे गए, फातिहा खानी की गई है। अहम दौरा किया गया है आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से, और ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से यादगार शोहदा पर हाजिरी दी गई है और फूल रखे गए हैं, फातिहा खानी की गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद का ये दौरा किया है और ISPR का ऐसा बताना है, फील्ड मार्शल की यादगार शोहदा पर हाजिरी दी गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान से। सुमेरा खान, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताती चलूं कि ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और साबिक फौजियों से गुफ्तगू के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने भारतीय गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत का इयादा किया है। उन्होंने कहा कि भारत के मज़ालिम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और हिंदुत्व नजरिए से मुतासिरा ज्यादतियाँ कश्मीरी अवाम की जायज जदोजहद और उनकी उमंगों को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की साबित कदम हिमायत को भी दोहराया और कहा कि कश्मीरी अवाम जल्द अपनी ख्वाहिशात और उनकी तकदीर के मुताबिक आज़ादी की सुबह देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल तक तमाम बैन अक़वामी फोरम पर यह मसला उजागर करता रहेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कश्मीर में तैनात अफसरान और जवानों की गैर मुतज़ल्ज़ल लगन, बुलंद हौसले, पेशा वाराना महारत और जंगी तैयारियों को सराहा, जो कठिन ऑपरेशनल हालात के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मई 2025 के स्टैंड ऑफ के तनाजुर में भी उन्होंने कहा कि किसी भी दुश्मनाना कार्रवाई का मौसर अंदाज में सद्देबाब करने के लिए आला सतह की ऑपरेशनल तैयारी और तमाम शोबों में हम आहंगी बरकरार रखने की अहमियत जो है उसको उन्होंने उजागर किया उनके सामने। उन्होंने फ्रंट जो आपके जो अगले दस्ते होते हैं, मोर्चे होते हैं, उनका भी दौरा किया। उन्होंने सरहदों पर तैनात जवानों से भी बात की और उन्हें वाज़ेह किया कि किसी भी जारहियत का फौरी, तेज और मुंह तोड़ जवाब दें। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए और मुसल्लह अफवाज सिक्योरिटी माहौल में तमाम हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। नुमाइंदा खसूसी सुमेरा खान हमें डिटेल्स बता रही थी, आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं बहार के त्यौहार बसंत की। रंगों से सजा बहार का त्यौहार, बस चंद घंटों का मजीद इंतजार। बसंत का मेला पूरी आबोताब से तैयार है। लाहौर वाले रात 12 बजे से पतंगे उड़ाएंगे, पेच लड़ाएंगे, बुकाटा के नारे लगाएंगे, खुशियां मनाएंगे।
गहमा गहमी अरूज पर, जोश जज्बा और जुनून दीदनी। अंदरूने लाहौर छतें सज गईं, दीगर मकामात पर भी रौनक मेला। बच्चे बूढ़े जवान सभी खुशी से निहाल। डोर और पतंगों की खरीदारी को भी टॉप गियर लग गया है। इसी पर लाहौर में बसंत का अहवाल बताने के लिए समा के नुमाइंदगान फील्ड में मौजूद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में मौजूद हैं जहांगीर खान। मस्ती गेट से हमें ज्वाइन किया है वेलरिंग एंड्रयूज ने, और गुलबर्ग से अपडेट लेंगे दानियाल उमर से। सबसे पहले रुख करते हैं मस्ती गेट का, जहां पर वेलरिंग मौजूद हैं। वेलरिंग, कहिएगा क्या माहौल है? आप भी भरपूर तैयारी में लग रही हैं, क्या माहौल देख रही हैं आप लोग? किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? बस कुछ घंटे बाकी हैं। जी बिल्कुल, बसंत में सिर्फ कुछ देर बाकी रह गई है। अगर बात करें लाहौरियों की तो उनकी खुशी, उनकी एक्साइटमेंट जो है वो दीदनी है। मैंने भी अपनी तैयारी कर ली है, काम करते करते जो है हम इसको एंजॉय करेंगे और हम भी कुछ देर बाद हम भी बसंत स्टार्ट करेंगे इन सब के साथ मिलकर। और मैंने हाथ पे इस वक्त डोर पकड़ी हुई है जो कि आजकल लोग सब इसे ढूंढ रहे हैं। और यहाँ की अगर बात करूँ, मैं घर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है, सिर्फ खाना बनने की देर है और 12 बजने का सब वेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, दोस्तों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है, तो उनसे बात करते हैं क्या प्लानिंग है, 12 बजे का वेट कर रहे हैं, किस तरह से इसको सेलिब्रेट करेंगे। जी मुझे बताएं, बसंत के अंदर सिर्फ कुछ टाइम बाकी रह गया है, क्या एक्साइटमेंट है आपकी और किस तरह से आप 12 बजे की शुरुआत करेंगे बसंत? जी हमारा अस्सलाम वालेकुम। हमारा सबसे पहले तो ये जो इवेंट आज आ रहा है, ये हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इस जगह की। हर तौर पे जो ये इन्वायरमेंट है, ये इस इन्वायरमेंट में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं मीर साहब, उन्होंने हमें बाकायदा तौर पे तैयार किया है कि आपने इस जगह पे पूरा SOPs के साथ आपने चलना है। SOPs के साथ ये चल रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताएं क्या एक्साइटमेंट है? गुड्डे, पतंगे, डोर सब खरीद लिया है, पास है आपके? जी हमने तो गुड्डे और डोरें खरीद ली हैं बारकोड के साथ, और जो कुछ लोग हैं वो बेचारे ढूंढ रहे हैं। ये आपने अच्छा किया है कि टाइम से ही इन्होंने गुड्डे भी ले ली है, पतंगे भी ले रही है और डोर भी ले रही है। बस कुछ देर बाद आवाज आएगी। गुड्डे और डोरें खरीदी जा रही हैं। वेलरिंग आप भी एंजॉय करें। अब रुख कर लेते हैं गुलबर्ग का, जहां पर दानियाल उमर मौजूद। दानियाल, आप कहिएगा किस तरह का जोशो खरोश है आवाम के अंदर? कुछ घंटे बाकी हैं बस। देखिए बिल्कुल चंद घंटे अब बाकी रह गए हैं। बसंत में लाहौरियों को इंतजार है कि 12 बजे और साथ ही वो पतंगे उड़ाना शुरू कर दें, वो काटा की सदाएं हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी चौक के अंदर और लिबर्टी पर ऐसी गहमा गहमी है कि आप यकीन करें कि मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले ऐसी गहमा गहमी देखी होगी, क्योंकि लाहौर समेत दीगर शहरों से भी जो लोग हैं, इवन के दूसरे मुल्कों से भी लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर बसंत मनाने के लिए। मौसीकी का तड़का लगा हुआ है, बहुत इंजॉयमेंट चल रही है। लिबर्टी को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और इब्रारुल हक का जो गाना है, आज मेला वेखन आइयां कुड़ियां लाहौर दियां, तो ये हकीकत लिबर्टी पर ही नजर आई है, क्योंकि मेरे साथ भी यहाँ पर लड़कियां मौजूद हैं खूब तैयारी करके बसंत की, वो यहाँ पर पहुंची हैं। उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, एक तो बसंत की कैसी तैयारी है और आपको बसंत के हवाले से कोई गाना आता है? आप बड़ा गाना गुनगुना रही थी। जी ये बसंत बहुत अच्छी तैयारी है, गाना मुझे आता है, मैं आपको भी सुनाती हूँ। वेलकम मेरी जान तुसी आओ जी, आके बसंत मनाओ जी। वेलकम मेरी जान तुसी आओ जी, आके बसंत मनाओ जी। दिती इजाजत मरियम नवाज, रल मिल पे चलाओ जी, आओ जी आओ जी। वेलकम मेरी जान तुसी आओ जी, मिल पे चलाओ जी, आओ जी। आपने बड़ी बेहतरीन तैयारी की हुई है, आप तो जो है वो खूब बसंत को एंजॉय कर रही हैं। एक तो क्या क्या करने का प्लान है आगे 3 दिन? इंशाल्लाह 3 दिन हमारा बारबेक्यू का प्लान है। हम लोग ड्रेसिंग एक दूसरे सेम करवाई हुई है, पंजाबी कल्चर की बिल्कुल, और पतंगे वगैरह हम लोगों ने लेके रखी हुई है। तो इंशाल्लाह हमारा बहुत भरपूर जो है ना इस बसंत को एंजॉय करने का हमारा इरादा है। भरपूर एंजॉय करने का प्लान है। लड़कियां तो यहाँ पर तैयार हैं, लड़के भी यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं अपनी बाइक्स पर। जो है वो आगे कई जो मर्द हज़रात हैं वो साथ में जो रॉड्स हैं वो भी लगवा रहे हैं आइंदा 3 दिन के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल गुलबर्ग के लोग भी काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। दानियाल जिस तरह बता रहे हैं, दानियाल साथ ही रहिएगा। जहांगीर खान की तरफ चलते हैं। जहांगीर, आप बताइएगा, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में मौजूद हैं, तालिबे इल्मों के क्या जज्बात हैं बसंत को लेकर? क्योंकि आज आम तातील थी, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन जो है वहाँ पर आज दिन भर तलबा तालबात मौजूद रहे और इस तारीखी इमारत को, इस तारीखी कॉलेज को
भरपूर तरीके से सजाया गया और इसकी छत पर भरपूर तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रिंसिपल जो है डॉक्टर समीना नसीम, वो खुद स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ओल्ड कैंपस को सजाती रही हैं। बहुत खूबसूरत थीम दिया गया, बसंत के रंगों से भरपूर तौर पर इस कॉलेज को सजाया गया। और इस वक्त जो तलबा और तलबात हैं वो गुड्डी डोर की खरीदारी के लिए मोची गेट का रुख कर चुके हैं और उनका ये कहना है कि वो कुछ देर बाद वापस लौटेंगे और आकर आज जो 12 बजे के बाद बसंत का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा तो बसंत मनाएंगे। इनमें से बहुत से तलबा तलबात ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में बसंत को देखना है, बसंत को सेलिब्रेट करना है। उनका ये कहना था, पहले वो अपने बड़ों से सिर्फ कहानियाँ और वाक़यात सुनते रहे हैं, आज वो प्रैक्टिकली इन तमाम वाक़यात और कहानियों को हकीकत में देखेंगे और बसंत मनाएंगे। क्योंकि जेंजीज हैं तो इसलिए बहुत ही पुरजोश हैं तलबा तलबात और कॉलेज इंतज़ामिया जो है वो ख़ुद भी पुरजोश है। और उनका ये कहना है कि 12 जैसे ही बजेंगे तो वो कॉलेज की छत पर या ग्राउंड में जो है वो भरपूर तरीके से बसंत सेलिब्रेट करेंगे। मॉल रोड के ऊपर भी ये कॉलेज वाक़ है और इसकी जो तारीख़ है वो तकरीबन 200 साल पुरानी है इस बिल्डिंग की और बड़ी खूबसूरती है इस वक्त इसकी, क्योंकि बरकी कुमकुमों से इसको सजाया गया है। गुड्डी डोरें यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले में लगाई गई हैं। आर्ट का बाकायदा तौर पर जो इस वक्त शाहकार है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस की ये इमारत लग रही है। और मॉल रोड पर इस वक्त मामूल से कम रश जो है वो देखने में आ रहा है, क्योंकि इस वक्त लोगों का ज़्यादातर जो रुख है वो अंदरून शहर वॉल सिटी की जानिब हो चुका है। जो लोग यहाँ पर आम तौर पर सफ़र करते हैं, मूव करते हैं, नकलो हरकत होती है, वो ज़्यादा आज ओल्ड सिटी की जानिब है, पुराने शहर की जानिब है या मोची दरवाजे की जानिब है, क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया। लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा और बर वक्त जो है वो गुड्डी और डोर ख़रीदी जा सके, इससे पहले कि इसका फुकदान हो या गुड्डी और डोर उनको कहीं से ना मिल सके। तो लोगों की कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द पतंगे लोगों की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द डोर और पतंगों का इंतजाम कर लिया जाए, क्योंकि चंद घंटे बाकी हैं इस जोश और जज्बे से भरपूर त्यौहार के शुरू होने में। जहांगीर हमें बता रहे थे, दानियाल उमर हमें अपडेट कर रहे थे, वेलरिंग मस्ती गेट से हमें बता रही थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बच्चे बूढ़े सभी पुरजोश हैं और पतंग ढूंढ रहा है, कोई डोर ढूंढ रहा है। कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं। बुजुर्ग अपनी जवानी के दिनों को याद कर रहे हैं और जेन ज़ी पहली बार बसंत मनाने के लिए पुरजोश नजर आती है। नाज़रीन, लाहौर में बसंत का जोशो खरोश आसमानों पर। एक तरफ पतंगों और डोर की ज्यादा कीमतों का शिकवा है। कीमतें ज्यादा होने की दहाइयों के बावजूद दुकानों पर रश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 4 दिनों में तकरीबन 1.25 अरब रुपए की डोर और गुड्डियां बेची जा चुकी हैं, जबकि आवाम ये शिकवा भी करते नजर आ रहे हैं कि डिमांड के मुताबिक सामान नहीं दिया जा रहा। दुकानदारों के लिए ग्राहकों की डिमांड पूरी करना मुश्किल नजर आ रहा है। हुकूमत ने गुड्डे की चौड़ाई के लिए 40 और लंबाई के लिए 34 इंच की हद मुकर्रर की है। 4 गिट्ठी पतंग की ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 35 और लंबाई 30 इंच रखी गई है। एक तावा की कीमत 400 रुपए, जबकि 1.5 तावा और 6 से 700 रुपए में मिल रहा है। चौमुठा गुड्डा 200 रुपए में मिल रहा है। बसंत के लिए सिर्फ 9 तार के सूती धागे से बनी डोर की इजाजत दी गई है, जिसका एक पिन्ना 10-12 हजार में फरोख्त हो रहा है। एक पिन्ना में तकरीबन 1 किलोमीटर तवील डोर मौजूद होती है। और आगे आपको बताएं कि जश्न बसंत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम के दरमियान पहुंच गई हैं। जश्न की तैयारियों का जायजा लिया, यह भी बता दिया कि बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर कोई पाबंदी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लिबर्टी चौक पहुंची, जश्न की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने मोची गेट का दौरा भी किया। उनको देखकर शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई और सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों की तारीफ की। वज़ीर आला ने शहरियों से गुफ्तगू में कहा, लाहौरिये खुशियां मना रहे हैं और मैं उनको देखकर खुश हो रही हूँ। किधर आए हुए? सैर करने के लिए आए हुए? अच्छा, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका जो काम है ना, इस ऑसम जो नजर आता है क्लियरली, एंड वी विश कराची में आप आ जाएं प्लीज। नहीं, बसंत पे बाइक बंद नहीं है। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। थैंक यू। किसी भी कैंप पे आप जाएंगे आपका मुफ्त सेफ्टी रॉड लग जाएगा। ये आपकी अपनी सलामती के लिए, मुझे आपकी परवाह है। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में बसंत के मौका पर पतंगबाजी के दौरान हाथ जख्मी होने से बचाने के लिए एंटी किट ग्लव्स की मांग बढ़ गई है। शहरी कहते हैं बसंत के दौरान हिफाजती तदाबीर अपनाना निहायत जरूरी है और उसी के लिए ये एंटी कट ग्लव्स मुतारिफ करवाए गए हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से। जी कासिम।
अरे बिल्कुल, बसंत के लिए जहाँ गुडी डोर की डिमांड है, वहीं पे मेरे हाथ में ये ग्लव है जिसको ये एंटी कट का नाम दे रहे हैं, जो हाथ पर कट लगने से बचाएगा। लोग इसकी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि ये जो ग्लव्स आपने लिया है इसकी क्या वजह है और क्या समझते हैं? चीरे वगैरह ना है हाथ पे, कभी गुडी उड़ाई नहीं शौक से। बसंत आई है अब तो हम बसंत की वजह से कर रहे हैं कि अपने आप को भी सेव करें, जो गवर्नमेंट ने कहा उसके ऊपर चलें। आप बताएं इसका क्या मकसद है बुनियादी? ये पहन के दिखाएं और इसका क्या मकसद है और क्या समझते हैं? इसका मकसद बहुत ये है कि ये बेहतरीन है हाथ की सेफ्टी के लिए, ताकि हाथ को नुकसान ना पहुंचे, ब्लड वगैरह ना निकले। और इसके बगैर हमें यही चाहिए कि इसकी एहतियात करें और इसके साथ हम गुडी को उड़ाएं। अरे बिल्कुल, ये जो ग्लव्स ये बेच रहे हैं, इनका ये कहना है कि चाहे इसके ऊपर ब्लेड भी लगे तब भी जो हाथ है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। कासिम, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जल्द कराची में बसंत मनाने का ऐलान। कहा बचपन में पतंगबाजी का बहुत शौक था, जल्द ऐसा फेस्टिवल मुनाकिद करेंगे जहां पतंगबाजी हो। फेस्टिवल का इनेकाद बागे जिनाह और बेनज़ीर भुट्टो पार्क में करेंगे। मुझे खुद तो इतनी अच्छी पतंग उड़ानी नहीं आती, लेकिन बचपन में रमज़ान में किसी ज़माने में मैं पतंग उड़ाता था। तो चूँकि आजकल बसंत का बोलबाला है, पतंगों के बारे में बात की जा रही है, वो वाली पतंग ही जो कट गई है, क्योंकि शहर तो हमारा तब्दील हो गया है ना। तो पतंग की चूँकि बात की जा रही है, मैं पिछले चंद दिनों से ये जो पब्लिक स्पेसेस पे रिस्पांस देखा है ना लोगों का, उससे मुझे इस सोच में तक़वियत आ रही है कि हमें इन चीज़ों को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। तो मैं इस चीज़ पर गौर कर रहा हूँ कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में कोई ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद करें हम जो कि पतंगबाजी से रिलेटेड हो, जिसको हम बाग इब्ने कासिम में या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में करने का सोच रहे हैं।